हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रता के मंच पे स्वागत करता हूं। और इसके पहले जो वीडियो बना था यूनाइटेड नेशन एजेंसीज को लेकर के, उसका सेकंड पार्ट जो है आज हम लोग कवर करेंगे। और चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्लासेस की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उसके पहले शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, तो जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, वहाँ के बाद हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनेस्को के बारे में हम लोग सबसे पहले उसकी जो है हेड क्वार्टर को जानेंगे। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। और यह क्या काम करता है? यह काम करता है, ट्रेनिंग करता है। क्यों? किस चीज़ की ट्रेनिंग देता है? इम्प्रूविंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में एजुकेशंस को अच्छा करने के लिए, और प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स। ठीक है ना, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एजुकेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी कल्चरली जो हिस्टोरिकली जो साइट्स हैं जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, उसको बचाने के लिए यह कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ कि इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई है। बस इतना भी जो है कम से कम आपको जानकारी इन बॉडीज़ के बारे में होनी आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद यूनिडो के हम लोग जानेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग इग्नोर करके ना चलें। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, याद रखिएगा। और यह काम क्या करती है? मैं पहले भी बताया था कि जो है आप केवल नाम पढ़ लेंगे तो जो है उसी से क्लियर हो जाएगा कि यह किस से जुड़ी हुई बॉडी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और गरीबी मिटाने के लिए, ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, इन सब चीज़ों से यह जुड़े हुए कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद एक बॉडी होती है यूनाइटेड नेशंस की, UNWTO। अब WTO यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझना है, बल्कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन समझना है। और इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ है? मैड्रिड में। कहाँ है? मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। ठीक है ना, मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। और यह क्या काम करती है? तो यह जो है प्रमोशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म की बात करता है। यानी कि एक अच्छा पर्यटन कैसे डेवलप हो, उसको कैसे बनाए रखा जा सके, और किन किन चीज़ों की उनको बनाए रखने में आवश्यकता होती है, इन सब बातों को लेकर के एक स्टैंडर्ड मानक तय करने का कार्य जो है ये बॉडी करती है। ठीक है, उसके बाद UPU एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? बर्न में। और बर्न कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए ये क्या काम करती है? तो ये करती है प्राइमरी फोरम फॉर कोऑपरेशन बिटवीन पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स। ठीक है ना, एक जो है फोरम के रूप में काम करती है, जो कोऑपरेशन करती है किसके बीच में? पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स के बीच में। इट हेल्प्स टू इंश्योर ए ट्रूली यूनिवर्सल नेटवर्क ऑफ अप टू डेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यह जो है पोस्टल सर्विसेज को सुधार करने के लिए, यूनिवर्सल नेटवर्क डेवलप करने के लिए यह कार्य करती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, WHO को समझते हैं। WHO अभी कोविड-19 के समय में इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गया था, और इसको जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी इनके बारे में जानने लगे थे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो WHO जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी समाचारों में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है।
ठीक है। और यह क्या कार्य करती है, तो ये विश्व की हेल्थ सर्विसेज को एक सुदृढ़ बनाने के लिए, उसके लिए मानक निर्धारित करने के लिए, स्टैंडर्ड निश्चित करने के लिए, ठीक है ना, ये सब सारे जो है कार्य करती है। कोई भी जो हेल्थ से संबंधित इश्यूज होता है उस पर निर्णय करने का अधिकार, उस पर जो है कार्य करने का अधिकार, और ह्यूमन बीइंग के लिए एक अच्छे रिसोर्सेस, खासकर आप बात करें हम लोग हेल्थ को लेकर करके, किसी प्रकार की बीमारी को से बचाने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे कार्य जो है हेल्थ इशू से संबंधित वो WHO के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई है कब हुई है, 1948 में हुई है। बस इतना जो है आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इतना मैं समझता हूँ कि ये इतना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद आता है एक WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और यह क्या काम करता है, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू 23 इंटरनेशनल ट्रीटीज। विश्व में 23 संधियों के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती हैं उसकी रक्षा करने का काम यह स्पेशलाइज्ड बॉडी जो है वह करती है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एजेंसीज की तरफ, उसका नाम है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और यह क्या काम करती है, तो मेट्रियोलॉजिकल जो डेटा होती है उसका इंफॉर्मेशन है, और उसका जो है उसकी व्याख्या, उसकी शिपिंग, उसकी सिक्योरिटी, उसका क्या प्रभाव जो है अन्य चीज़ पर पड़ेगा उसके बारे में यह बात करती है। और यह इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है ना। आगे चले हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसीज है और इससे स्पेशल क्वेश्चंस भी आता है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक का ये हेड क्वार्टर जो है वह कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, जो कहाँ है, USA में है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो है किस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है स्थापित हुआ था, पूर्व के वीडियो में भी हम इसकी चर्चा किए हैं। तो इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1944 में होती है, ठीक है ना। और यह कार्य करना जो है 1945 से करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्या काम करती है, तो यह जो है लोन देने का काम करती है, पैसा जो है कर्ज देने का कार्य करती है। और किस आधार पर करती है, लो इंटरेस्ट लोन होता है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट एंड ग्रांट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू एजुकेशन, किस प्रकार के, एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से संबंधित, कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स मेनी मोर्स जो है इसके अंतर्गत आता है, जिसके आधार पे, जिस सब्जेक्ट पे आपको वह लोन देती है, ठीक है। और यह जो है अभी तक 100 से अधिक देशों में इसके कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप रेड कलर से जो आप देख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइंस हैं यहाँ पे, जहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं बल्कि कई बार मैं कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि ये आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट कंसिस्ट विथ वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि ये जो लाइन्स है, 4 लाइन, 5 लाइन, ये पांचों लाइन जो है वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, याद रखिएगा। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, उसके बाद IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, उसके बाद मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। ये जो है मीगा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ये 4 ही है, ठीक है ना। 4 जो है वह WB यानी कि वर्ल्ड बैंक का यह हिस्सा है, ठीक है। और इसमें एक और जो है ये ICSID, ये देखिए स्टार जो लगा हुआ है ना, ये भी इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन ये 3 जो हैं IBRD, IDA और IFC, ये थोड़ा सा मैं पहले 5 बोला था, लेकिन इसमें 3 जो है वह इसके हिस्से हैं। लेकिन ये 2 किस प्रकार हिस्से हैं वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 70
57 और 63 के अनुसार ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में शामिल हैं, लेकिन जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी का इसको दर्जा नहीं प्राप्त है। किसको? मीगा को और ICSID को। समझ गया बात को? यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये 5 जो रेड कलर से लिखे हुए पॉइंट हैं, इसमें से 2 जो हैं WBB यानी कि वर्ल्ड बैंक के ये हिस्से हैं, लेकिन आर्टिकल 57 और 63 के अनुसार जो है इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो 3 IBRD, उसके बाद IDA और IFC, इसमें से यही 3 को आपको कहेगा चुनने के लिए कि कौन है या कौन नहीं है, ठीक है ना। इसी में से 5 में से 4 को दे देगा, आपको कहेगा कि चुनिए कि जो है कौन है या कौन नहीं है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से प्रश्न कई बार मैं देखा हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन एजेंसीज जो है आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ ये मेरी वीडियो से लाभ हो रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।